आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक औसत। औसत इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, जो इसके बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं बात आपसे बोलूँ कि औसत होता क्या है या औसत कहते किसे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? जो हम लोगों ने अभी तक याद कर रखा है, रट रखा है, वो क्या है कि अगर मैं बोलूँ कुल आंकड़ों का योगफल, कुल आंकड़ों का योगफल और बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। यानी अगर हम लोग कोई डाटा कलेक्ट करें और उस डाटा को हम लोग जोड़ दें और जोड़ने के बाद जितने भी डाटा हैं उनका हम लोग भाग लगा दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको परिभाषा के रूप में बोलना हो, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा कभी आती नहीं है, लेकिन आपको अगर बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर सही से बोलना हो, हम लोग बोलेंगे कि दी हुई जो मात्रा है, अगर उस मात्रा को दिए हुए व्यक्तियों में, जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उन सभी में समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो समान रूप से वितरण होता है वो हर व्यक्ति या हर वस्तु के पास उतनी ही चीज नहीं होती है, या तो थोड़ी सी कम होती है या थोड़ी सी ज्यादा होती है। औसत का मतलब होता है लगभग में वो मान लिया होता है। जैसे जो मैंने अभी बराबर वाली बात बोली है, जैसे मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति है, उसके पास 60 रुपए हैं, किसी के पास 40 हैं, किसी के पास 80 हैं, किसी के पास यहाँ पर 50 हैं, तो किसी के पास 70 हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इन सभी व्यक्तियों के पास औसतन कितने रुपए हैं, तो औसत के लिए अभी हमने देखा है कि मैंने आपको क्या बताया है, जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का योगफल लेना है। अगर मैं योगफल करूं तो 6 और 4 कितना? 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 और 7 कितना? 30। यानी देखा जाए तो जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और कुल संख्याएं हैं कितनी? कुल डाटे आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 और 1 कितना? 5। तो अगर मैं यहां पर इसको दूं तो 5 छक्का 30, यानी जो औसतन हर व्यक्ति को पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे कितने? 60। अब आप एक बात बताओ, क्या हकीकत में सबको 60-60 रुपए मिले थे? नहीं, किसी को इस औसत से थोड़े से ज्यादा मिले हैं, तो किसी को औसत से थोड़े से कम मिले हैं, किसी को औसत के बराबर ही मिले हैं। यानी औसत का मतलब होता है अप्रोक्स मान, लगभग में मान। ठीक, अब जैसे हमसे डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो अभी तो मैंने 5 या 6 ये आंकड़े की संख्या ले रखी है। अगर यहीं पे 5000 5 लाख हो, तो अब मुझे किसी को ये डाटा बताना हो तो वहां पर मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि पहले को 60 रुपए मिले हैं या इसको 40 मिले हैं, इसको 80 मिले हैं। बताते बताते पागल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी है या क्लास है, छात्र हैं, छात्र की ऊंचाई का औसत निकालना है या उनकी आयु का औसत निकालना है, तो सीधी सी बात है, हर छात्र की मैं नाम थोड़ा ना लेके बोलूंगा, मैं एक औसतन चीज बताऊंगा। तो औसत यही होती है कि जितने भी आंकड़े हैं उन सभी को जोड़ लो और जितने आंकड़े उनका भाग लगा दो, जो आएगा वही हो जाएगा औसत मान। ठीक, अब जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि जो मात्रा होती है उस मात्रा को समान रूप से वितरित करना ही औसत कहलाता है। समान रूप से कैसा वितरण है ये देखिए, जैसे मान लो मैं इसी को बिना फॉर्मूले पे आपको करके दिखाऊं, तो आप ये देखिए इनमें सबसे कम कौन है? 40। यानी 40 जो मान है, 40 रुपए हैं, वो तो सभी के पास होंगे। अब आप ये देखिए कि औसत से इसके पास कितने ज्यादा हैं? 20। इसके पास औसत से कितने ज्यादा है? भाई एक भी नहीं ज्यादा है। इसके पास औसत से कितने ज्यादा है? 40। इसके पास औसत से कितने ज्यादा है? 10। और इसके पास औसत से कितने ज्यादा है? 30। अगर देखा जाए तो कुल कितने रुपए ज्यादा है अभी? 30 10 40 80, 80 और 20 कितना? 100। यानी ये जो 100 रुपए ज्यादा हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 लोगों में अगर बटे, तो अगर देखा जाए एक के हिस्से में कितने आएंगे? 20। 40 तो ऑलरेडी मिल ही चुके थे, 20 और मिल जाएंगे। यानी औसतन सबको रुपए मिलेंगे कितने? 60। तो आप चाहो तो फॉर्मूले का यूज करो, आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो हमने ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, यहां से क्या होता है कभी कभी हमें योगफल और निकालना पड़ता है। तो योगफल के लिए हम लोग कैसे करेंगे? अगर हमें योगफल निकालना है, अगर हमें आंकड़ों का योगफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई? योगफल निकालना है, यानी इस औसत में
हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, कुल आंकड़ों की संख्या का। अगर मैं आंकड़ों की संख्या से औसत में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, योगफल। यानी क्या मैं समझ आया कि औसत से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पुटअप करूं यहां पर, जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें कि जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं, या मैं यूं बोलूं जो समांतर श्रेणी की जो संख्याएं होती हैं, जो समांतर श्रेणी में संख्याएं होती हैं, मैं उनका आपसे अगर औसत पूछूं तो आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना है, इनका जो औसत होता है वो सदैव मध्य वाली संख्या होती है, सदैव मध्य वाली संख्या होती है। इन्हीं से कुछ फॉर्मूले बन के तैयार होंगे, अभी आप देखना। जैसे मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4 5, मैं आपसे पूछूं कि इनका औसत क्या है, तो आप आराम से इजीली बता सकते हो कि 5 में 2 इधर पीछे से छोड़ दो, 2 इधर आगे से छोड़ दो, बीच वाली संख्या है कितनी, 3, यानी यही इसका क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। और आप निकाल भी सकते हो इसको। औसत का मतलब इनमें कैसा होता है कि आप पहली संख्या देखो कितनी है 1, और अंतिम संख्या कितनी है 5, और दो संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ो। अभी हमने क्या पढ़ा है, कुल आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या और बटे 2, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 में अगर हम दो का भाग लगा दे तो आप देख सकते हो कि औसत कितना आया 3। और जरूरी नहीं है पहली और अंतिम को ही जोड़ना है, आप इसी के रिस्पेक्ट में आगे जोड़ते चले जाओ, हर एक बार आंसर आपको यही मिलेगा। आप 2 और 4 को जोड़ो, आप देखो 2 प्लस का 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग आप लगाओगे तो आपको फिर से औसत मिल जाएगा कितना 3। यानी आप सीख चुके हो, अगर क्रमागत संख्या लगातार दे रखी है या समांतर श्रेणी की संख्या दे रखी है, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जिन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान। आप देख सकते हो हर एक संख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप डिफरेंस और भी कुछ ले सकते हो, देखते हैं आगे। और आप डिफरेंस ले सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बोला है 4 8 12 16 20 24। अब हम देखो यहां पर संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और ले लेते हैं 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो आप देखो संख्या हो गई कितनी 7। अब इन 7 संख्याओं में ये 3 संख्याएं छोड़ो और ये 3 संख्याएं छोड़ो, यानी जो औसत होना चाहिए वो होना चाहिए कितना 16। बीच वाली संख्या मैंने आपको बताई, जो बीच वाली संख्या होती है वही आपका क्या होता है, औसत होता है, यही औसत होता है। और आपको अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे, पहली संख्या कितनी है 4 और अंतिम संख्या कितनी है 28, और भाग लगा दो किसका 2 का, तो 28 और 4 कितना हुआ 32, और इस 32 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि आपको औसत मिलेगा कितना 16 मिलेगा। और आप जरूरी नहीं, मैंने आपको क्या बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस 4 और 28 को जोड़ोगे तभी भी इतना ही आएगा। 8 और 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 में 2 का भाग लगाया 16, और आप 12 और 20 को जोड़ोगे तभी भी आएगा 32, और 32 में 2 का भाग लगाओगे आएगा कितना 16। यानी हर हाल में जो औसत आएगा वो आएगी कौन सी संख्या, मध्य वाली संख्या आएगी। अब देखिए इससे बनेगा क्या, इससे निकल के क्या आएगा। अगर मैं आपसे इजीली क्वेश्चन करूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या औसत क्या होगा, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं आपसे औसत पूछ रहा हूं तो आप अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आप कैसे करोगे। प्रथम n कैसी होंगी, एक पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और डॉट 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 कहां तक जाना है आपको, n तक जाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप औसत कैसे निकाल सकते हो। औसत आप कैसे निकालोगे क्रमागत संख्याओं का, भाई पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है n, और इनका योगफल दोनों को जोड़ के भाग लगा दो कितने का 2 का। यानी ये देखिए ये जो औसत आ गया वो आ गया n+1/2, यही तो अभी हम लोगों ने किया था। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि फॉर्मूला होता क्या है। अगर यहीं पर मैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछ लूं,
अगर मैं आपसे योगफल पूछ लूं तो देखिए अभी मैंने यहां पर लिखा था कि योगफल मैं कैसे निकाल सकता हूं। अगर योगफल निकालना है तो औसत में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आंकड़ों की संख्या का। तो औसत है कितना, औसत है n+1/2 और मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसका, आंकड़ों की संख्या का, और आंकड़े हैं कुल मिला के कितने n, इसका मतलब योगफल कितना आ गया n+1/2 इंटू n। मतलब योगफल जो आता है वो औसत से आता है, ना कि औसत आता है किससे, योगफल से। आप आराम से समझ गए होंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको चेक भी करके दिखा सकता हूं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें या योगफल ज्ञात करें, दोनों ही चीज चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे यहां पर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी योगफल आना चाहिए कितना, 15। और अगर मैं बात करूं कि औसत की, औसत कितना आना चाहिए, तो आप देखो मैंने आपको क्या बताया, पहली प्लस अंतिम 1 + 5 और बटे कितना 2, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा, ये आना चाहिए 3। जरा इन्हें चेक करो। औसत n हमारे कितना है, यहां पर संख्या कितनी है 5, तो 5 और 1 कितना होगा 6, और 6 में 2 का भाग लगाओगे औसत कितना आएगा 3। और अगर योगफल निकालना है तो संख्या कितनी है 5, 5 और 1 कितना 6, इस 6 में आप 2 से भाग लगाओ कितना आएगा, 6 में 2 से भाग लगाओ कितना आएगा 3, और संख्याएं हैं कितनी 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो आप इजीली चेक कर सकते हो जो फॉर्मूले आपने बनाए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसी के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला आपका और बन जाता है। देखिए अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछ लूं कि, मैं आपसे पूछूं कि प्रथम, जो आप अभी तक रटते आए हो वो आपका अभी यहां पर क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। देखिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल उसी से करना है, आपका आराम से हो जाएगा। अगर मैं सम की बात करूं तो आपको पता है कि सम स्टार्ट होता है 2 से, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और डॉट 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 कितना हो जाएगा, देखिए 2 और n। कैसे पता लगाएं कि अंतिम जो पद होगा वो 2n हो जाएगा। आप यहां पर देखिए 2, तो ये कितना है 2 1 कम 2, 4 कैसे आया 2 दूनी 4, 6 कैसे आया 2 तिया 6, अगर मैं बोलूं 8 कैसे आएगा तो आप बोलोगे 2 चौके 8। इसका मतलब देखो 2 का मल्टीप्लाई तो है ही, और लास्ट में ये क्या है, ये n है, n के मान लगातार बढ़ते चले जाएंगे, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2n। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि अंतिम जो अंक आने वाला है वो कौन सा होने वाला है। अब मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कैसे निकालते हैं। पहली संख्या कितनी है 2, और अंतिम संख्या कितनी है, ये है 2n, और प्लस इन दोनों को भाग लगा के, ठीक है 2 का भाग लगा दो, तो आप देखोगे ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहां बचेगा कितना n, और यहां बचेगा कितना 1। यानी जो आपकी प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा वो होगा n+1। अब आपको मैं जितने मर्जी प्रश्न बोलूं, मैं बोलूं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आप क्या बोलोगे, भाई जितनी भी आपने बोली हैं उसमें जोड़ देना है कितना 1। मैंने अगर बोला कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो आप बोलोगे 50 और 1 कितना 51। मैं बोलूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप बोल दोगे तुरंत कि 20 और 1 कितना 21। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है। मैं बोलूं प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अगर मैं इसी औसत से योगफल निकालूं तो आप आराम से योगफल निकाल सकते हो कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाई देखो योगफल के लिए अभी मैंने बताया क्या, कैसे योगफल निकालेंगे, अगर औसत में संख्या का गुणा कर दिया जाए। औसत है कितना, औसत है n+1, और टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्या मैंने आपको पहले ही यहां पर लिख ही रखा है कि प्रथम n सम संख्याएं, ठीक है, तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे n से, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, योगफल का। और इसी के आगे हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक चीज और पूछी जाती है ऐसे ही कि प्रथम n सम की जगह अब क्या आ जाएगा, विषम। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि पहली विषम संख्या कितनी होती है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और इसी प्रकार चलते चले जाओगे। अब आप कैसे पता लगाओगे कि जो अंतिम अंक होगा, nवां अंक होगा, वो कौन सा होगा, तो आप यहां पर देखिए ये 1 कैसे मिला है, यानी 2 एकम
2 और इस 2 में से 1 माइनस किया तो हमें मिला कितना 1। अगर मैं 3 निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा 2 दूनी 4, ठीक है, और इस 4 में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार मैं बोलूं 5 कैसे आया, तो मैं बोलूंगा 2 3 6 और इस 6 में से 1 माइनस कर दूं, कितना 5। और इसी प्रकार ये लगातार चीजें चलती रहेंगी, आप समझ गए होगे। यानी क्या आएगा, आप ये देखिए 2 का मल्टीपल तो सभी में हुआ है, ये आ जाएगा 2। उसके बाद ये 1 2 3 यानी चेंज हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा n। और उसके बाद इसमें से हम लोग घटा कितना रहे हैं 1, यानी आपका जो अंतिम अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-1। रटना नहीं है, आपको समझना है ये कैसे आया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे औसत पूछा है, तो औसत के लिए मैं क्या करूंगा, जो इतनी देर से बता रहा हूं वही हम लोग करेंगे फिर से। औसत के लिए क्या होता है, पहली संख्या कितनी है 1 और प्लस का अंतिम संख्या कितनी है 2n-1 और अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो आप यहां पर देखेंगे +1 -1 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आएगा कितना n। तो आप सिंपली समझ गए होगे, अगर मैं बोलूं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो सीधी सी बात है जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत है। मैंने बोला प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो आप बोलोगे कितना 20। मैं बोलूंगा प्रथम 50, तो आप बोलोगे 50। प्रथम 60 तो 60। मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ये जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, उतना ही आपका विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इनका योगफल कितना होगा, भाई योगफल कितना होगा, ये तो सिखा चुका हूं ना, योगफल कितनी बार बता चुका हूं। योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस औसत में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कुल आंकड़ों की संख्या से। तो औसत कितना है n और संख्याएं भी कितनी है n, और n का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा n²। यानी अगर विषम संख्याओं का योगफल चाहिए तो आपका फॉर्मूला बनेगा n²। चेक करके देख लीजिए आप, जैसे मैं बोलूं 1 3 5, ठीक है, इनका योगफल बताइए तो कितना होगा, 5 3 8 और 1 कितना 9। संख्याएं हैं कितनी 3, और इन 3 का वर्ग करोगे 3 3 कितना आएगा 9। आप देखिए 1 3 5 7, अब की बार ऐड कीजिए तो यहां पर 5 3 8 9 और 7 कितना हुआ 16। इसका मतलब संख्याएं हैं कितनी 4, और 4 का आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन को करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति जो हैं उनकी जो औसत आयु है वो दे रखी है 25 वर्ष। आगे दिया हुआ है आपको 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं। 5 व्यक्ति और आ गए हैं और इन 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो है 20 वर्ष। तो हमें बताना है तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, यानी जो अभी मैंने आपको बिना फॉर्मूले के बताया था उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा जो है वो है 20। तो आप यहां पर चेक करो कि भाई 20 तो इसके पास ऑलरेडी है ही। अब आप ये देखो कि इसके पास ज्यादा कितना है, तो हमने देखा कि इसके पास कितने वर्ष ज्यादा हैं 5 वर्ष ज्यादा हैं। और ये 5 वर्ष ज्यादा वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये 5 वर्ष ज्यादा वाले 20 स्टूडेंट हैं, यानी 20 पंजे कितना 100, यानी 100 वर्ष अधिक आ रही है। इन्हें समान रूप से वितरित कर दो परिभाषा के अनुसार, तो 20 और 5 कितना हो गया 25। अगर मैं बांटूं हर किसी को तो एक के हिस्से में जाएगा कितना 4, यानी ऑलरेडी 20 था, अगर इसमें मैं 4 और ऐड कर दूं, 20 थी 4 और ऐड कर दूं तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 वर्ष, ये आ जाएगी सबकी औसत आयु। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 हैं। 10 छात्र हैं, इन 10 छात्रों के जो औसत प्राप्तांक हैं वो 45 हैं, और जो 15 छात्र हैं इनके जो औसत प्राप्तांक हैं वो 40 हैं, ये 40 हैं। अब लिख रखा है कि सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, इनके पास अगर 45 हैं तो 40 तो ऑलरेडी हैं ही, यानी कितने ज्यादा हैं, ये ज्यादा हैं 5। ये कितने छात्रों में ज्यादा हैं 10 छात्रों में, यानी 10 पंजे कितना हुआ 50 ज्यादा है, यानी कितने छात्रों में वितरित करने हैं 15 और 10 कितना हो गया 25,
और इसके हिसाब से आप वितरण करोगे तो 1 के हिस्से में कितना जाएगा 2, यानी ऑलरेडी था कितना औसत 40। इस 40 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो अब जो नया औसत आएगा वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा सभी छात्रों का। ठीक, अब अगर चाहो आप लोग ठीक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। जो ये 12 यात्री हैं इनका जो औसत भार है ये है 60 किलोग्राम। 12 यात्रियों का औसत भार कितना है 60 किलोग्राम, जबकि शेष 18 यात्रियों का और हैं 18 यात्री, और इन 18 यात्रियों का जो औसत भार है वो आपको दे रखा है 55 किलोग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा इन सभी का मिलाकर औसत कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आप ये देखिए कि ये जो 55 किलोग्राम है ऑलरेडी ये 55 तो है ही, ये थोड़ा सा ज्यादा और है। कितना ज्यादा है, ये 5 किलोग्राम ज्यादा है। और ये 5 किलोग्राम जो ज्यादा है ये कितने व्यक्तियों में ज्यादा है 12 व्यक्तियों में। इसका मतलब 12 पंजे कितना हो गया 60 ज्यादा है। इस 60 किलोग्राम को हमें कितने छात्रों में बांटना है 12 और 18, और 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 दूनी कितना 60, यानी 55 किलोग्राम तो ऑलरेडी था ही इनका, 2 किलोग्राम और मिल जाएगा, यानी सभी छात्रों का जो औसत भार है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 57 किलोग्राम। अब आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला देखिए, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक कक्षा के ये 15 लड़के हैं और इनकी औसत आयु जो है वो है 11 वर्ष। 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष, ठीक है। और आगे कुछ लड़के दे रखे हैं, यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के और आ जाएं, 5 लड़के और आ गए हैं और इन 5 लड़कों की जो औसत आयु है वो है 9 वर्ष। तो आप समझ गए होंगे ये सेम टाइप है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी की मिला के औसत आयु कितनी होगी। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ये 9 वर्ष है ये 11 है, तो इस 11 में 9 तो ऑलरेडी है ही, कितना ज्यादा है 2 वर्ष ज्यादा है। और ये कितने छात्रों में ज्यादा है 15 छात्रों में, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 वर्ष ज्यादा हो गया। अब इस 30 वर्ष को समान रूप से वितरित करना है, और कितने छात्र हो गए टोटल 15 और 5 कितना हो गया, ये 20 छात्रों में समान रूप से वितरित करेंगे। तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे, ये आएगा कितना 1.5 वर्ष, यानी 9 वर्ष तो था ही, अगर मैं 1.5 वर्ष और इन्हें दे दूं तो कुल मिला के अब हो जाएगा आपका 10.5 वर्ष, या आप लिख सकते हो 10 सहित 1/2 वर्ष। अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप अपने हिसाब से इन सवालों को करना। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है लिख रखा है कि एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों के औसत प्राप्तांक जो हैं वो हैं 55। 60 छात्र हैं, इन 60 छात्रों के औसत प्राप्तांक दे रखे हैं 55, और 40 छात्र जो हैं, इन 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं 45। तो आप समझ गए पूछा गया है कि इनका मिला के औसत हमें बताना है। तो आप यहां पर ये देखिए, इनके अगर 45 हैं, इनके 45 हैं और इनके कितने हैं 55 अंक हैं, तो आप देखो ये कितने ज्यादा हैं। आपने देखा ये ज्यादा कितने हैं 10, कितने छात्रों में 60, इसका मतलब कितने ज्यादा हो गए 600। इन 600 को समान रूप से वितरित करना है कितने विद्यार्थियों में, 60 और 40 कितना हो गया 100। इसका मतलब अभी औसत ये बढ़ जाएगा कितना 6। अभी तक था कितना 45, और 45 में 6 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 51। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, हम लोग बढ़ते अपने सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपसे बोला गया है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा। देखिए उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उससे पहले वो 11 पारियां खेल चुका है। जैसे ये पहली पारी,
ये दूसरी पारी, ये तीसरी, और इसी प्रकार से उसने कितनी पारी खेली? 11। और जब वो 12वीं पारी खेल रहा था, तो इस 12वीं पारी में उसने रन बना दिए कितने? 63। और 63 रन बनाते ही उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। चेक कर लेंगे एक बार, उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो सीधी सी बात है, आप जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जब उसने 63 रन बनाए तो 2 रनों की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यह है कि पहले रन कम बन रहे थे तो इसने बना दिए ज्यादा, और जैसे ही ज्यादा बने औसत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। और आपको पता है समान रूप से वितरित होते हैं। अगर औसत में 2 की वृद्धि हुई है तो 12 की 12 पारियों में 2-2 रनों की वृद्धि हुई। इसका मतलब कुल मिला के 63 में कितने रन ज्यादा बनाए? 12 दूनी कितना? 24। और इन 24 में अगर इस 63 में 24 हटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि पहले कितने रन बनते रहे हैं। तो 13 में से 4 अगर घटाएं तो आएगा यहां पर कितना? 9। और 5 में से 2 घटाऊं तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये हो गया कि 12 पारियों से पहले का जो औसत था वो था 39। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 12 पारियों से पहले का औसत, आपका आंसर 39। लेकिन ये बोला गया है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाते ही 2 औसत रनों की वृद्धि हो गई थी। तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूं 2, और 2 ऐड करूंगा तो 39 और 2 कितना आ जाएगा? 41। अब आंसर आपका आएगा, मैं आपसे बोलूं कि 12वीं पारी का औसत क्या है, तो आप बोलोगे 12वीं पारी का जो औसत है वो कितना है? 41। इसी के रिस्पेक्ट में कभी कभी ये भी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, तभी भी आपका आंसर 41 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने आगे की पारी खेली ही नहीं है। ओके, अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है आप ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, लेकिन कई क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का एक औसत है। भाई उसने 10 पारी खेली, X1 से लेकर X10 तक उसने 10 पारी खेली, और आगे लिखा हुआ है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। इस 11वीं पारी में उसने बना दिए रन कितने? 108। और 108 रन बनाते ही उसके औसत में वृद्धि कितने की हो गई? 6 रनों की। तो सीधी सी बात है, इससे पहले वो रन बनाता रहा है कम, और औसत में वृद्धि का मतलब ये होता है कि सभी में समान रूप से वितरित होगा। यानी 11 छिक्का कितना हो गया? 66। यानी 108 में से 66 रन उन्हें एक्स्ट्रा बनाए हैं। यानी पहले कितने बनाता रहा है? 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 2। 10 में से 6 माइनस करो कितना आएगा? 4। यानी अगर आपसे बोला जाए 11वीं पारी से पहले का औसत कितना था, तो आप बोलोगे कितना? 42। और वृद्धि कितने की हुई थी? 6 की। तो 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। इसका मतलब जो 11वीं पारी है उसका औसत हो गया कितना? 48 रन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेकिन रखा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। कौन सी पारी में उसने रन बनाए हैं? उसने रन बनाए हैं 19वीं पारी में, यानी 18 पारी खेल चुका था और 19वीं पारी में उसने रन बनाए कितने? 98। और 98 रन बनाते ही उसके औसत में वृद्धि हो गई कितने की? 4 की। इसका मतलब सभी में समान रूप से वृद्धि हुई होगी। 19 चौके कितना? 76। अगर 76 की वृद्धि हो गई है, 98 में 76 रन उसने ज्यादा बनाए हैं, यानी पहले वो कितने बनाता रहा है? 8 में से 6 घटाओ कितना? 2। और 9 में से 7 घटाओगे 2। यानी 19वीं पारी से पहले का जो औसत था वो था कितना? 22। अब वृद्धि कितने की हुई थी? 4 की। तो अब जो औसत हो गया 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। होप आप इन सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। एक सवाल मैं और करवाता हूं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। ओके, देखिए अगले रखा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों की रनों का एक निश्चित औसत है और 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए हैं। सेम क्वेश्चन, X1 से लेकर X11 तक पारियां खेली, और जैसे ही उसने X12 मतलब 12वीं पारी खेली, इसमें रन जो बना दिए वो बना दिए 129, 129 रन बनाए हैं। और 129 रन बनाते ही उसके औसत में 9 रन की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया? 12 पारियों में 9 रनों की वृद्धि होगी। तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा? ये 12 निम्मा हो जाएगा 108। 12 निम्मा 108। अब 129 में से अगर मैं 108 घटा दूं तो आप देख सकते हैं कि 9 में से मैं 8 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 12 में से मैं 10 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 2। यानी
12 पारियों से पहले का जो औसत था वो 21 और इसमें वृद्धि हुई थी कितने की, 9 की, यानी जो अब औसत है 12वीं पारी का वो कितना हो जाएगा, 30। ओके, अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देख रखा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। ये 9 संख्याएं हैं, ठीक है, और इन 9 संख्याओं का हमें औसत दिया गया है और ये 9 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है कितना, 30। फिर लिखा हुआ है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली जो 5 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है 25 और अंतिम 3 का औसत 35 है। और अंतिम 3 का जो औसत दिया गया है क्वेश्चन में वो दे रखा है कितना, 35। तो आपको बताना है छठी संख्या क्या होगी। आपको बतानी है जो छठवीं संख्या है उसका मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल संख्याएं हैं कितनी, यहाँ 9, और अगर इन्हें जोड़ें तो 5 और 3 कितनी, 8। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे बच्चे 1, और वही 1 जो संख्या होगी वो छठवीं संख्या होगी। तो पहला तो आप बेसिक देखिए कि भाई मैंने आपको अभी योगफल निकालना बताया। योगफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, योगफल अभी हम लोग बताया था कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इस औसत में ठीक है आंकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 तियां 27, ये कितना हो जाएगा, 270। और यहाँ पर इसका योगफल अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस औसत में गुणा करूँगा 5 का, तो कितना आ जाएगा, 125। और इसी प्रकार अगर इसका योगफल निकालूं तो यहाँ इनका औसत है 35 और गुणा 3, तो 35 तियां कितना हो जाएगा, 105। देख सकते हैं 3 पंजे 15, 3 तियां 9 और 1 10। अगर देखो इन्हें जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 3, यानी ये आ जाएगा आपका 230। ये 8 संख्याओं का। अब आप देख सकते हो ये 5 और 3 कितनी थी, 8 संख्याओं का योगफल है 230 और 9 संख्याओं का योगफल है 270। तो मैं आपसे अगर वो छठवीं संख्या पूछूं तो आप बोलोगे उन 9 संख्याओं के योगफल में से 8 संख्याओं का अगर योगफल माइनस कर दिया जाए तो वो एक संख्या मिल जाएगी और वही छठवीं संख्या होगी। मतलब 70 में से 30 अगर माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हमें इसको दूसरी अप्रोच से करना हो तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप देखिए टोटल औसत कितना दिया गया था, जो टोटल औसत था 9 संख्याओं का वो कितना दिया हुआ है, वो आपको दे रखा है 30। और पहले की जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया हुआ है, 25। और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका जो औसत दिया गया है वो कितना, 35। तो आप ये देखो जो टोटल औसत है 9 संख्याओं का, ठीक है, ये इससे कितना कम है। तो हमने देखा ये कम है कितना, 5। कितनी संख्याओं में, 5 में, यानी कुल मिला के कमी कितने की हुई, 25 की। आप यहां पर देखिए ये 30 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 3, यानी 5 तियां कितना हो जाएगा, 15। तो हमें जौन सी संख्या निकालनी होती है सिंपली, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी आपकी। जो संख्या निकालनी होगी आप क्या करोगे, जो भी टोटल औसत दिया होगा उस औसत में से आप घटा दोगे इन संख्याओं के योगफल को, यानी -25 और प्लस का 15। तो आप देखेंगे ये रहा 30 माइनस 25 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो आएगा कितना, 10। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 30 और 10 कितना, 40। तो जो छठवीं संख्या आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 40 आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसको टोटल औसत में से घटाया क्यों है, क्योंकि यहाँ जो टोटल संख्याएं ये थी 9 संख्याओं का औसत 30 था और यहाँ 5 और 3 कितनी है, 8 है। तो 9 में से 8 को घटाओगे तभी वो संख्या आपको प्राप्त होगी, इसीलिए मैंने टोटल औसत में से घटाया है। बाकी का और भी होगा जहाँ हम लोग जोड़ेंगे करेंगे आगे, तो हम लोग उसको करेंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसा अगला सवाल लिख रखा है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है। सेकंड क्वेश्चन है जो 30 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो है 15। ये टोटल औसत दे रखा है आपको 15 और लिखा हुआ है कि 18 संख्याओं को जो औसत है वो 10 है। 18 संख्याओं को जो औसत है वो है 10 और 11 जो संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया है 20। 11 संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है 20। तो आप ये कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए कि औसत से ये कितना कम है। ये कम है 5,
कितनी संख्याओं में कम है 18, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 कम। यहां देखिए ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, कितनी संख्याओं में 11, यानी 11 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो संख्या अगर आपको निकालनी है तो सीधा जो टोटल औसत होता है उसमें से आपको घटा देना है इनके योगफल को। तो ये है -90 और प्लस का 55। तो आप ये देखेंगे ये रहा 15 माइनस 90 में से आप अगर 55 को माइनस करोगे आएगा कितना 35, घटा लिए। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये आपका 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। तो आप देख सकते हैं कि इनको ऐड करेंगे तो कुल मिला के 35 और 15 कितना हो जाएगा 50। 5 और 5 0, 3 4 और 1 कितना 5, 50 हो गया। इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और देखते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में लिख रखा है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थियों की औसत जो आयु है वो कितनी 15 है। टोटल 15 स्टूडेंट हैं, औसत भी 15 है। और आपको बोला गया है जो 5 स्टूडेंट हैं उनकी जो औसत आयु है वो है 14, और 9 स्टूडेंट हैं उनकी जो आयु है, औसत आयु है वो है 11, वो है 11। ओके, अब आप कंपैरिजन कीजिए औसत से। 15 से ये कम कितना है, 1 कम है, कितनी संख्याओं में 5, तो 5 है कम कितना हो गया 5। आप ये देखिए ये कितना कम है 15 से, तो आप बोलेंगे ये 4 कम है, कितनी संख्याओं में, तो 9, तो ये 9 चौके कितना हो जाएगा 36। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया अब आपको क्या करना है, इस 15 में से टोटल औसत में से माइनस करना है इनके योगफल को, यानी -5 और 36 माइनस का है तो ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 36 और 5 कितना हो गया 41, यानी 15 माइनस और ये आ जाएगा माइनस का 41, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 15 प्लस का 41। तो आप जोड़ सकते हो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इनका जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 56। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जहां हमें ये देखना होगा यहां हमने माइनस किया है, कब हम लोग प्लस करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, जब हमें प्लस करना होगा, कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे लिख रखा है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है। एक वर्ष, और एक वर्ष का मतलब आपको पता है 12 महीने, यानी 12 महीने में उसकी जो औसत मासिक आय है वो कितनी है 3400 रुपये है। और आपको बोला गया है 8 महीनों की जो 8 महीने हैं स्टार्टिंग के, उनकी जो औसत मासिक आय है वो दे रखी है 3160 रुपये, वो दी हुई है 3160। और अंतिम जो 5 हैं उनकी जो आपको दे रखी है औसत मासिक आय वो दी गई है 4120 रुपये, ये दी हुई है 4120 रुपये। आप मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप इजीली आप आराम से कर सकते हो। आप ये देखो 34 से 3160 है, इसका मतलब आप ये देखिए कितना कम है, ये आपका कम है कितना 240। कितनी संख्याओं में कम है 8 संख्याओं में, यानी 8 0 से 0, और 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हुआ 1920, यानी ये कम कितना है 1920 कम है। यहाँ पर आप देखेंगे 3400 से 4120 को कंपैरिजन करें तो ये कितना ज़्यादा हो गया 34 6 7, यानी 720 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं में 5 संख्याओं में, इसका मतलब 0 5 दूनी 10, 7 पना 35, 35 और ये कितना हो गया 3600 ज़्यादा है। तो अब आप देखेंगे अभी तक मैं जितने भी सवाल आपने कराया आप गौर करना पीछे, जैसे यहाँ पर टोटल महीने कितने होते हैं 12, अगर यहाँ 12 है तो आप यहाँ पर इन्हें जोड़ के देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, ये ज़्यादा हो गया। और इससे पहले क्या था, अगर यहाँ 12 होगा तो ये कम होगा, यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है, या 3 होगा, मतलब इस संख्या से एक कम था इसलिए मैं माइनस कर रहा था, और यहाँ पर इस संख्या से एक ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्लस। यानी जो भी आपका औसत है, जो भी आपका औसत है उसमें इनके, ठीक है, इनका जो योगफल आएगा उन्हें हमें प्लस कर देना है। यहाँ पर ये कितना है, ये है -1920, और ये कितना है, ये है 3600। अब आप देख ले सकते हैं ये रहा 3400, और इस 3400 हमें इसमें ऐड करना है। आप 3600 में से 1920 को घटा लीजिए, इस 3600 में से 1920 को आप घटाएंगे
तो यहाँ बचेगा कितना, 80 बचेगा। यहाँ 15 में से 9 माइनस होगा आपका, कितना आएगा 6, और 2 में से 1 आएगा, यानी 1680 आएगा, और वो भी चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, यानी 1680। इनको आप ऐड कर सकते हैं, 2 0 80, यानी कितना आएगा, यहाँ पर 80 ही आएगा। और इन्हें जोड़ेंगे आप, 6 और 4 10 हो जाएगा, और 3 4 1 5, यानी जो 8वां महीना होगा उसका जो औसत मासिक आय होगी वो कितनी होगी, 5080 रुपए होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं पहले इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिख रखा है 15 संख्याओं का औसत 7 है। टोटल जो 15 संख्याएं हैं, इन 15 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो दे रखा है कितना, 7। अब आगे हमसे बोल रखा है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, ये 8 संख्याएं हैं, इनका जो औसत दिया गया है वो दे रखा है 6.5, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 9.5, और अंतिम जो 8 संख्याएं इनका औसत दिया है 9.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ संख्याएं कितनी है, 15, और यहाँ 8 और 8 कितनी हो गई, 16। अब आप समझ गए होंगे कब घटाते हैं और कब जोड़ते हैं। तो आप ये देखिए, कंपैरिजन कीजिए इससे, ये कितना कम है, ये 0.5 कम है, कितनी संख्याओं में, 8 संख्याओं। कम के लिए माइनस चिन्ह लगा दिए ताकि आप भूले ना। तो 8 पंजे हो जाएगा 40, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 4, मतलब 4.0। और यहाँ पर आप देखिए ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 2.5। कितनी संख्याओं में, 8, तो 25 अट्टे कितना हो जाएगा, 200, और 200 का मतलब हो जाएगा 20.0। एक के बाद दशमलव लगाएंगे आप। तो आप कैसे संख्या निकालेंगे वो वाली, मैंने क्या बताया, टोटल औसत कितना है, 7, और इसमें आपकी बार क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ये जो -4 आया है और ये प्लस का 20 आया है, तो 20 में से 4 घटाओगे कितना, 16 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, यानी जो इसका औसत आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 23 आ जाएगा। होप आप अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कब जोड़ना और कब घटाना है। एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर। अगला सवाल है, 11 परिणामों का औसत 60 है। टोटल परिणाम कितने हैं, 11, और इनका औसत दिया गया हमें कितना, 60। अब आगे हमसे बोला गया है कि प्रथम 6 परिणामों का जो औसत है वो है 59, और अंतिम 6 परिणामों का जो औसत है वो आपको दे रखा है 62। तो आपको बताना है कि छठे परिणाम के कितने अंक हैं। यानी आप देख सकते हैं 6 और 6 कितना हो गया, 12, लेकिन है कितना, 11। इसका मतलब जो छठवीं संख्या है वो दोनों में है, तो यही छठवीं संख्या में निकालनी होती है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 60 से देखिए कितना कम है, ये कम है 1, कितनी संख्याओं में, 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अच्छा, ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 2, कितनी संख्याओं में, 6, यानी 6 दूनी कितना, 12। तो कैसे निकालनी है आपको छठवीं संख्या, जो टोटल औसत होता है इसमें अब आपको जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, -6 प्लस का 12, 12 में से 6 गया कितना आएगा, 6। इसका मतलब 60 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।